मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूं। देश के 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कार्यभार संभाल लिया है। पहले ही दिन 2 घंटे में 17 मामलों की सुनवाई की। और दिलचस्प ये बात कि पहला ही सवाल ये पूछा गया, कोर्ट पर भरोसा कैसे बनाए रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जवाब न्यायपालिका की सोच और सिस्टम दोनों में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा, फाइल अटक सकती है लेकिन न्याय नहीं रुक सकता। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि अदालतें उनकी पहुंच से दूर हैं या फिर वे अपनी बात कोर्ट में नहीं रख सकते। जल्दी न्याय की उम्मीद बढ़ेगी तो लोगों का भरोसा न्यायपालिका में बढ़ेगा। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। लोगों में इस तरह का भरोसा बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कार्यभार संभालते ही सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने मामलों की अर्जेंट लिस्टिंग के लिए ओरल यानी कि मौखिक मेंशनिंग बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने अपने विजन को बिल्कुल साफ शब्दों में सामने रखा। दैनिक भास्कर के साथ बातचीत में सीजीआई के रूप में उनकी प्राथमिकता को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, न्याय कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, ये सबका अधिकार है और मेरी पहली प्राथमिकता है कि न्याय जल्द और आसानी से हर व्यक्ति तक पहुंचे, कतार में आखिरी व्यक्ति तक भी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी उन्होंने अपनी राय साफ की। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को दूर करने के लिए नहीं बल्कि न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए होना चाहिए। सुनवाई से लेकर फैसले की कॉपी तक सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। मीडिएशन की मजबूती पर भी उनसे सवाल किए गए। उसके आधार पर उन्होंने सहमति आधारित समाधान को समझौता नहीं समझना चाहिए, ये बात साफ की। ये ऐसे न्याय का रूप है जिसमें लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं रहती। उनकी कोशिश तेज, सुलभ और सहज न्याय है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि न्याय की सफलता का पैमाना वो किसे मानते हैं। 53वें सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने जवाब में कहा, न्याय की सफलता का वास्तविक पैमाना यही है कि कानून समाज के सबसे वंचित व्यक्ति तक यानी कि समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले शख्स तक कितनी मजबूती से पहुंचता है। सबसे कमजोर समझा जाने वाला व्यक्ति जब न्याय पाने के पूरे विश्वास के साथ कोर्ट पहुंचता है तो ये न्यायपालिका की सफलता है। जैसे कि हम सभी कहते हैं या फिर कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैं कोर्ट में देख लूंगा तुम्हें। बस यही पहले ही दिन 2 घंटे में 17 मामलों की सुनवाई इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि उनका जोर मामलों की जल्द सुनवाई और बिना ज्यादा देरी के न्याय की ओर रहेगा। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजीआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी भी रही। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व सीजीआई गवई ने एक नई मिसाल भी कायम की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने अपनी आधिकारिक गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही अपने उत्तराधिकारी यानी कि जस्टिस सूर्यकांत के लिए छोड़ दी। जस्टिस सूर्यकांत ने मामलों की अर्जेंट लिस्टिंग के लिए ओरल मेंशनिंग बंद की। इससे पहले पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने भी मौखिक मेंशनिंग की प्रथा बंद की थी। पूर्व सीजीआई बीआर गवई ने इसे दोबारा शुरू किया था। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, अब केवल लिखित मेंशनिंग स्लिप ही मान्य होगी। असाधारण परिस्थितियों जैसे कि डेथ पेनल्टी या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में ही मौखिक मेंशनिंग सुनी जाएगी। और उसके बाद जब उनसे प्राथमिकता को लेकर सवाल पूछे गए, उनसे जब पूछा गया कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो समाज के सबसे आखिरी छोर के व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया। और उनसे जब पूछा गया कि न्याय में भरोसा कैसे लोगों का कायम करेंगे, न्यायपालिका में कैसे कायम करेंगे, तो उसका जवाब भी उन्होंने साफ इशारा किया कि हमेशा वो तत्पर तरीके से काम करेंगे, जल्द जो है लोगों को न्याय मिल सके। इस तरह के जवाब, इस तरह का इशारा उनके जवाबों से साफ तौर पर मिलता है। जस्टिस सूर्यकांत को लेकर और साथ ही भारतीय न्यायपालिका को लेकर अब आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।